आप सभी को नमस्कार। श्री भगवान परम विष्णु के 24 अवतारों में से भगवान श्री कपिल मुनि जी को उनका 5वां अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर पहली बार दर्शन शास्त्र की शिक्षा श्री कपिल मुनि ने ही दी थी। उन्होंने अपनी माता को सांख्य योग या सांख्य दर्शन का उपदेश दिया था, जो कि हम सभी को ही जानना चाहिए, और वह हमारे अज्ञान रूपी मोह को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कपिल मुनि की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि अस्वस्थतः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। अर्थात मैं वृक्षों में अश्वस्थ हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, तथा हे अर्जुन, मैं सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो क्या है कपिल मुनि जी की पूरी कहानी और उनके उपदेश क्या क्या हैं? आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वयंभू मनु जी के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तथा उनकी 3 पुत्रियां हुईं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इनमें से देवहूति जी का विवाह प्रजापति कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ। इस विवाह की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक बार ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को आज्ञा दी कि तुम उत्तम कन्या से विवाह करके संतान की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर भगवान विष्णु की आराधना और तपस्या की। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो प्रजापति कर्दम मुनि जी ने भगवान विष्णु की इस तरह से स्तुति की। आज आपका दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं मरते रहते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे सकते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मैं गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। श्री भगवान ने कहा, हे महातेजस्वी प्रजापति कर्दम, तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है। तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। स्वयंभू मनु अपनी धर्मपत्नी महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक कन्या इस समय विवाह के योग्य है। तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे द्वारा 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी। उसके बाद मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर कपिल रूप में अपने अंश कला रूप से तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अपने लोक को चले गए। श्रीहरि के चले जाने पर कर्दम जी उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। जैसा भगवान विष्णु ने कहा था वैसा ही हुआ। मनु और शत्रुपा जी आए। स्वयंभू मनु जी ने प्रजापति कर्दम जी से कहा, यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री कर्दम मुनि ने मनु जी को कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या भी हर प्रकार से सुयोग्य है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ ही रहूंगा। इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास धर्म का पालन करूंगा। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का
प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। तत्पश्चात इन दोनों का शास्त्रोक्त विधि से विवाह हुआ। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए और वहां से विदा ली। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रथा दहेज प्रथा को पोषित नहीं करती है, क्योंकि दहेज देना जो आज के समय में है वह अनिवार्य शर्त है, लेकिन जो उस समय में था वह अपनी पुत्री को दिया जाने वाला एक उपहार मात्र था। और प्रजापति मनु, जो कि पूरी धरती के सम्राट थे, वे अपनी पुत्री को कुछ भी दे सकते थे। इसलिए यहाँ दहेज का आशय उस तरह से नहीं लगाना चाहिए जो आज के समय में एक मजबूरी सी बन चुकी है। माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। एक दिन कर्दम जी ने कहा, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्रीहरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। देवहूति ने कहा, द्विजश्रेष्ठ स्वामिन, मैं जानती हूं कि आपको यह सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो वास्तव में प्रजापति कर्दम मुनि ने घर के आशय से बनाया तथा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला था। ऐसे सुंदर घर या विमान को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। अपने पति की बात मानकर देवहूति जी ने सरस्वती के पवित्र जल में स्नान किया और स्नान करते ही उनकी देह निर्मल और कांतिमान हो गई। जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है, तब उस श्रेष्ठ विमान पर दोनों ने सैकड़ों वर्षों तक विहार किया और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। कन्या होने के बाद कर्दम जी वन की ओर जाने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संतान उत्पत्ति के बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा। जब कर्दम मुनि वन की ओर जाने लगे तो देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूं, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। आप कृपा करके मुझे एक पुत्र और प्रदान कीजिए। देवहूति के इस प्रकार कहने पर
कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने इससे कहा, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा भी यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अंधकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान विष्णु माता देवहूति के गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है। उस समय हर जगह आनंद ही आनंद छा गया। आकाश से देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवताओं को यह मालूम हो गया कि साक्षात परब्रह्मा भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है वह तुम्हारे यश को अनंत काल तक बढ़ाने वाला है। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी और भगवान विष्णु जो तुम्हारे पुत्र के रूप में धरा पर आए हैं वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात श्रीहरि ने अवतार लिया है तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे वह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए और सब प्रकार की कामना को छोड़कर मन, बुद्धि और चित्त को भगवान में लगा दिया और भगवान के धाम को प्राप्त किया। पिता के वनगमन के पश्चात कपिल देव माता देवहूति के संग विंदु सरोवर के किनारे रहने लगे। एक समय माता देवहूति ब्रह्मा के वचन को याद करते हुए अत्यंत विनम्रता से कपिल जी से बोली, हे प्रभु, मैं माया के जाल में असत में डूबी हुई हूँ। अनेक जन्मों के बाद आपकी असीम कृपा से अब आप मिले हैं। इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकलने का प्रकाश प्रज्वलित कीजिए। हे प्रभु, आपकी माया के आवरण के कारण ही मुझे मैं मेरा का भ्रम होता है। आप मुझे प्रकृति और पुरुष के बारे में समझाइए। आप माया जाल से बने संसार वृक्ष को काटने के लिए मेरी कुल्हाड़ी हैं। माता की इन बातों को सुनकर श्री कपिल देव ने
प्रसन्न मन से कहा, हे माते, योगी आत्मपरायण होकर मोह बंधन को काट देता है। वह सुख और दुख से मोह को प्राप्त नहीं होता। आपको वही योग ज्ञान बता रहा हूं, जो ज्ञान मैंने इससे पहले उन संतों योगियों को दिया था जो सत्य जानने के लिए तत्पर थे। जीवात्मा अपने बंधन एवं मुक्ति के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। तीनों गुणों सत्य, रज और तम में उनकी आसक्ति ही उसे बंधन में बांधती है और इनसे परे होना परमात्मा के मैं से जन्म लेता है। मैं से मुक्ति ही इन सब से मुक्ति करती है। जब मन आत्मज्ञान से युक्त हो जाए तब संसार से स्वयं ही संन्यास हो जाता है। परमात्मा से एक तत्व सर्वश्रेष्ठ योग है। संसार से मोह बंधन करता है और वही मोह जब परमात्मा से हो जाए तो बंधन मुक्त कर देता है। तब व्यक्ति सहिष्णु, दयायुक्त और सब जीवों के प्रति अनुकूल हो जाता है और किसी के प्रति उसका शत्रु भाव नहीं रह जाता। वह उस मार्ग पर स्वतः चलने लगता है जो शास्त्र बताते हैं। भक्ति मार्ग बड़ा आसान है और इसका यात्री सब जीवों के प्रति दयावान और अनुकूल प्रकृति का हो जाता है। जो मुझ तक आना चाहें वे अपने मोह और बंधन को काटने के सीधे प्रयास को कठिन पाते हैं। वे अपने मोह के पात्र की जगह मुझे बदल दें। इससे विषय वस्तुओं में उनका मोह स्वतः ही छूट जाएगा और वे निसंग हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने में दिक्कत महसूस होता है, अगर आप सभी प्रकार के मोह को छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप भगवान में ही मोह लगा लें, जैसे कि मीरा जी ने किया था, और फिर आप अंततः भगवान से मोह करते हुए इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद माता देवहूति ने प्रश्न किया, सच्ची भक्ति कैसे होगी? सत्य का स्वरूप क्या होगा? मुझ अल्प बुद्धि को ठीक से समझाइए। तब भगवान श्री कपिल देव ने मां को इस सत्य का ज्ञान दिया। जैसे जठराग्नि भोजन को पचा देती है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ मुझ में स्थिर मना होकर माया जाल को काट देते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है वे माया से नहीं भटकते और जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। मेरी इच्छा से पवन चलती है, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। मुझ में स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी इन सब भयों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे भीतर का आत्मा ही पुरुष है। प्रकृति आत्मन का आवरण है। पुरुष अनादि अनंत है, निर्गुण है। प्रकृति की दो प्रमुख शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। प्रकृति के तीनों गुण सत्य, तम और रज जब संतुलन में हो तो वह निर्गुण लगती है। निर्गुण पुरुष समय भी है। जब समय चलायमान हो तो वह प्रकृति के तीनों गुणों के संतुलन को उत्तेजित करता है और गुणों में असंतुलन आ जाता है। पहले राजस प्रकट होता है, फिर सत प्रकट होता है और अंत में तम प्रकट होता है। जब कर्म में आए तब आवरण और विशेष शक्तियां भी पृथक प्रकट होती हैं और आवरण के कारण जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है। पुरुष की इस स्थिति को अविद्या कहते हैं। इस अविद्या की स्थिति में विक्षेप शक्ति माया का प्राविर्भाव करती है। जीवात्मा इनमें उलझकर स्वयं को भुला देता है और संसार में उलझता रहता है। जो आत्मा, जो पुरुष इससे प्रभावित नहीं हुआ वही ईश्वर या भगवान है। सब योग इसी ईश्वर तक जाने के अलग अलग मार्ग हैं। जो यह सत्य जान ले वही ईश्वर है। जो ईश्वर को पाले वह ईश्वर को ढूंढ नहीं लेता बल्कि स्वयं ईश्वर हो जाता है, अर्थात भगवान से एकाकार संबंध स्थापित कर लेता है। मूल पुरुष अनादि और अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं और सारे ब्रह्मांड उन्हीं में निवास करते हैं। सारे ब्रह्मांड का आशय यहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्स से लगाया जा सकता है, जो कि आजकल पश्चिम में बड़ा ही फेमस सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, जबकि भगवान कपिल मुनि सृष्टि के प्रारंभ में ही इसका उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि अपनी ही इच्छा से उस सर्व कारणों के कारण ने संसार के निर्माण का निर्णय लिया और प्रकृति ने पुरुष की इच्छा मात्र से सृष्टि की
संसार 3 गुणों पर आधारित है और जीवात्माएं इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव से कर्म करती हैं। कर्म में संग होने से बंधन होता है और कर्म निष्काम और निर्मोह से होने से मुक्ति होती है। जब व्यक्ति अपने को कर्म का कर्ता मानता है तो वह उस कर्म के फल से जुड़ जाता है और बंधन में बंध जाता है। तत्पश्चात देवहूति जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जैसे पृथ्वी के बिना गंध और जल के बिना रस नहीं हो सकते, वैसे ही माया से अलग होकर कोई कैसे रह सकता है? इस पर कपिल जी ने कहा, हे देवी, जीवात्मा संसार पर निर्भर नहीं होता। जब वह यह माया बंधन को तोड़ देता है तब वह जान लेता है कि वह हमेशा संसार से पृथक था। मुझे तत्व रूप में जानने वाला फिर से इस भवकूप में नहीं पड़ता है। मनु कुमारी, अपने कर्म को धर्म रूप में धारण करने वाला कर्म से नहीं बंधता, क्योंकि उसका कर्म फल की कामना से नहीं होता। परंपरागत कर्मकांडी धर्म का प्रदर्शन और धर्म पृथक पृथक होते हैं। जब जीवात्मा स्थित प्रज्ञ हो तब मौन, योग, ब्रह्मचर्य, शौच और आत्म संयम स्वतः ही बाह्य रूप से प्रकट होते हैं। लेकिन पाखंडी बाहरी रूप से यह सब गुण प्रकट करते हुए भी भीतर से संसार में लिप्त बना रहता है। सच्चा योगी प्राणायाम का अभ्यास करता हुआ अपने मन को केंद्रित करता है। उसका मन प्रभु में स्थित हो जाता है और वह उनके दर्शन कर लेता है। उस दिव्य रूप के अलौकिक सौंदर्य के दर्शन के पश्चात फिर संसार में ऐसा कुछ नहीं बचता जो योगी को दोबारा आसक्त कर सके। सुंदर से सुंदर वस्तु भी उस दिव्य सौंदर्य के आगे फीकी हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति अपने आप को अपने पुत्र, जमीन, धन आदि से पृथक समझ पाता है, वैसे ही दिव्य साक्षात्कार के उपरांत व्यक्ति खुद को संसार से पृथक देख पाता है। अपने सत्य स्वरूप को जानने वाला समदृष्टा हो जाता है, क्योंकि वह गाय, संत, कुत्ते, वृक्ष और चंडाल सब में एक ही परम ईश्वर को देखता है। इस प्रकार माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल मुनि उनकी आज्ञा लेकर पूर्वोत्तर को चले गए। उनकी दीक्षा पर चलते हुए माता जी ने तप किया। उनकी अविद्या लुप्त हुई और वे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुई। जिस स्थान पर उन्होंने ब्राह्मत्व को प्राप्त किया वह सिद्धपाद नामक तीर्थस्थल हुआ। उधर कपिल जी पूर्वोत्तर को गए, जहाँ सिद्ध चारण और गंधर्वों ने उनकी आराधना की। वरुण देव ने उन्हें अर्घ्य दिया और अपने भीतर तप का स्थान दिया, जहाँ कपिल जी आज भी स्थित होकर तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।